भाइयों, मैं आज भट्टीपुरा गांव में हूं और ये आप हवेली देखिए लखोरी ईंटों की। ये थोड़ा रास्ता नेड़ा है यहाँ। ये क्या कमाल की कारीगरी है ना। एक भी ईंट खराब नहीं हो रही। भाइयों, मैं अंदर लेके चलता हूँ आपको। ये सारी लखोरी ईंटों की है भाइयों। अच्छा, कड़ी ये उसी टाइम की है? हाँ जी। भाई वाह, बहुत सुंदर मकान है। ये तो कम से कम होगी 100 साल पुरानी, ज़्यादा होगी। ज़्यादा जी। हमरा 200 साल 200 साल पुरानी। बना दो अंदर कोई ना। ये बहुत सुंदर है जी। ये चुनने के बने हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये मतलब कितनी होगी ना, 1000-1500 गज में? हाँ जी। कितनी तो है। हाँ जी। मिस्त्री। अच्छा, ये दलान बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? राम राम जी। देखो, ये थमले हैं उस ज़माने के, ऐसे ही लगाते थे पहले, लकड़ी काटते थे थम। राम राम जी। ये बिना सरिये की जी डाट है पुरानी। तो ये दरवाजे के ऊपर जो डाट है ये। हाँ, इधर भी है, इधर भी है। कमाल तो ये है, देखो ईंट आज भी ख़राब नहीं हुई। जैसा आजकल रेह आज लग जाना इनमें, तो ये चुनने में से बनी होगी जी। ये सारा चुनने की चीज है। तो ये कौन से सन में बनी होगी, है कुछ अंदाज़ा? बस देखो, हम ये ना बताइए, बता सके थोड़ा बहुत। किसान भाइयों, कम से कम 200 साल पुराना मकान है ये। और ये देखिए, कमाल तो ये है लखोरी ईंटों का। और एक भी ईंट जैसे रे छोड़ जाए ना, कोई सीलन नहीं है बिल्कुल भी इनमें। और ये थोड़ा चोई साहब ऐश्वर्य चल रहे हैं। नमस्कार जी। बैठ लो। तो भाइयों, इसके बारे में हमारे चोई साहब देंगे, तो थोड़ा मैं आपका परिचय लूँगा। पहले आपका शुभ नाम जी? हाँ जी, मेरा नाम तो अशोक है जी। अशोक और इन लोगों के परिवार के काफ़ी नज़दीक हैं। जी। पास में सामने अपने मकान है। अच्छा जी। आप जी खड़ंजा पार करोगे। जी जी। इतिहास तो ये है, या तो गांव में बड़े जमींदार हम थे या ये थे। तो आपके जब शुरू में आए थे, दादा परदादा कहाँ से आए थे जी? तो हमारे जी आए थे हरियाणा से। कोई गांव का पता है? मक्का गांव है, सोलदा गांव है जी, जो आज भी आना जाना है हमारा उन गाँवों में। अच्छा जी। जी। काजला गोत है आपका हाँ, जी। हमारा काजला गोत्र है जी। तो यहाँ कितनी ज़मीन थी शुरू में जैसे? जब हमें मालूम हुआ है, जब हमने देखा तो 1800 बीघे ज़मीन थी हमारे दादा राम स्वरूप का। रामस्वरूप 1800 बीघे। हाँ जी, और इनको जो है लंबरदारी का खिताब था, जो हमने देखा फिर। जी। तो इसी गांव में थी, भट्टीपुरे में? हाँ, जी। पास में गांव में पड़ता अमरपुर, उसे का भी अपने गांव कह लो हाँ जी। या अलग कह लो। हाँ जी। हाँ जी। तो ये फिर तो ज़मीन मतलब परिवार बढ़ते गए, बढ़ती चली गई। हाँ जी। लेकिन इनके ये जो हवेली है, ये एक ही परिवार पे है इस टाइम जबकि ये बनी बिल्कुल हुई। एक परिवार पे है। इनके लंबरदार के 4 लड़के हुए जी। हमारे जो दादा बने, जी सबसे बड़े रोहित जी थे। जी। उनसे छोटे ओंकार सिंह, जी उनसे छोटे कृपाल सिंह, जी। और उनसे छोटे जहाँ बैठे हैं इनका नाम उमराव सिंह। जी। ये तो है पारिवारिक की स्टैंडिंग और इनकी वो। तो ये हवेली जो मतलब जैसे आपस में एक भाई ने रख ली, बाकी वो अपना अलग नहीं, बना ली सबने। इस तरह की बनी भी तो नहीं है, लेकिन सभी के अलग अलग बने हुए मकान हैं। तो वे भी इसी तरह की हैं लखोरी के? नहीं, इस तरह के नहीं है। सभी नए मॉडल हैं बाद के? हाँ, नए मॉडल है जो निकास हाँ। देखो इसी में से जैसे है। न्यारे होते चले गए, जैसे हाँ। 4 भाई हुए हैं, जी। वे इसी में से निकले हैं, सब यहीं से निकले हैं। अब मतलब यहाँ के पैदाइश होती चली गई, अपना बढ़ते चले गए, बढ़ते चले। मकान बनते चले गए। ये उमराव सिंह जी के लड़के हैं, दादाजी के। अच्छा जी। आपका हिस्सा ही है इसमें? हमारा इनका ये सेपरेट। तो आपका मन नहीं करता इस वजह जैसे चेंज करने को कुछ? ना ना, हमारे दादा जो थे जी। रामस्वरूप जी, जी। वो उन्हें ये था कि मेरी जो हवेली है इस पर प्लास्टर ना करा जा। बिल्कुल। तो थोड़ा बहुत हमारे एक ताऊ जी ने थोड़ा बहुत करवा दिया था। अच्छा नहीं जी। तो उन्होंने कहा था भाई इसे ऐसे ही रखना। जी। तो तब से ये ऐसे ही है बस। ये अच्छी लग रही है। छोटा सा इतिहास है जी जो मान्यताओं के ऊपर आधारित है। जी। इन लोगों के यहाँ एक बहुत प्यारे लाल नाम के महात्मा जी रहा करते थे। अच्छा जी।
जिसकी मान्यता पूरा गांव नहीं, कम से कम 10 से 50 गांव आज भी करते हैं, जिनकी समाध बनी हुई है। जी। तो ये इस तरह की बोल कबूल जो इन्होंने बताया, ये उन लोगों की थी। अच्छा। और उन गुरु जी में आज भी इतनी शक्ति है कि उनकी समाध पर जाकर आप वहाँ बीड़ी जलाओगे, अगर आप लेटेस्ट अभी पहुँचोगे जी। तो आपकी बीड़ी हाथ से छुटकर लग जाएगी। अच्छा जी, वो यहीं पे है। हाँ जी, इन्हीं के खेतों में है। अच्छा इन्होंने ज़मीन दी है उसे जी। कई लाख रुपए की, जी और उसमें समाज बन गई। अब तो बल्कि उसे 3-4 कमरे गांव वालों ने और भी बना दिए। जी। जी एक समाज सब इन्हीं की ज़मीन में, इन्होंने इसमें रास्ता छोड़ कर और अपनी ज़मीन दे रखी है उसमें। बहुत बढ़िया है। अच्छा, जैसे आपने लिस्सी नहीं कराई कोई बात नहीं, लेकिन ये ईंट तो हैं, ये भट्टे में पथी होंगी, कैसे बनी होंगी शुरू में? ये तो इनमें कोई रेह नहीं लग रही बिल्कुल हाँ, भी। ये नहीं, लकोरी ईंट जो है शुरू में अपने आप ही बनवाई जाती थी, अपनी पकवा भट्टी के से। अपने आप ही पकवाते थे इन्हें। जैसे लेकिन भट्टा कमाल तो ये है, देखो ज़मीन में भी है, कोई रेह नहीं लग रही इनमें। यानी आजकल की जो भट्टे की ईंट है उनमें तो नीचे वो लग जा पूरा था। शादी के पहले बड़े छोड़ दिया करते थे कि बुला लिए अच्छा, ये तो सारी चौक में ईंट लगी हुई है ना, अच्छा। जो आंगन में पूरी ईंट लगी हुई है, ये सारी घिस के लगी हुई है। अच्छा, घिसके। हाँ, सारी जो बाहर लगी हुई है। ब्लेंडर भी आ गए, जब ब्लेंडर भी नहीं था। हाँ, जब तो कुछ था ही नहीं, हाँ जी। अच्छा, कड़ी भी उसी टाइम की है? सब उसी टाइम। देखो कोई भी कड़ी मुझ नहीं रही, बिल्कुल सीधी है। जोड़ी देखो, जोड़ी भी और ये जोड़ी देखो भाइयों, कितनी मजबूत जोड़ी है। एक भी क्वाड में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, किसी में कोई दीमक भी नहीं है। देखो कारीगरी बिल्कुल सीध में, कोई भी जरा भी ईंट जरा भी दाएं बाएं नहीं है। ये सरदल लगे हुए हैं इनमें। अब क्या बता रहे थे आप? ये बताते ये सारी ईंट लगी हुई है, ये सब घिस के लगा रखी है। अच्छा, चुनने से बाहर जैसे लगी हुई है, सारी घिस के लगी हुई है। ये सारी चुनने की चुनाई है। ये फिटिंग कराया आपने तो बाद बाद में? हाँ, ये बस बिजली का। तो इसको तो क्या बोलते हैं, दलान या बैठक? इसे बोलते हैं दुकड़िया। दुकड़िया, हाँ गांव की भाषा में। देखो इसमें लगे हुए हैं, सतीर है, सरदल है। हमले जो है ये सब लकड़ी के हैं। हाँ जी। सियाल के हैं। अच्छा। ये सियाल के लगे हुए हैं। मशीन है। और देखो ये पत्थर लगे हुए हैं ना, जी। बहुत बढ़िया है। तो जो सबसे बड़े बुजुर्ग आए थे आप, उनका क्या नाम था जी? ना, उनका तो मुझे भी नहीं पता जी। जो हमारे जो दादा थे रामस्वरूप जी, जिन्होंने हवेली बनाई है, अच्छा जी। तो लंबरदार रामस्वरूप थे जी। उन्होंने इसका निर्माण करा। अच्छा जी। ये कितना वो होगा, कितने मतलब मीटर में हो गया, गज में? ये लगभग 650 गज में है। गज में है। बहुत बढ़िया। अच्छा, रसोई, चलो देख लें एक बार। देखो किस तरह की बनावट है। ये सारी ईंट घसी होंगी शुरू में जब ये? हाँ, ये सब घिसी हुई हैं। गोलाई में बना रखी है बिल्कुल। ये डाट का ये लगा बनाया हुआ सब। ये देखिए ऊपर जाल पड़ा हुआ जब भी गई। ये रसोई भी उसी जमाने की है भाई। ये रसोई है। ये मेरे ख्याल में दीवार भी काफ़ी चौड़ाई हुई है जी। कमाल तो ये है, देखो बारिश भी लगती है, ईंट आज तक भी एक भी ख़राब नहीं है। नहीं, चुनना तो है, लेकिन ईंट भी ऐसी मट्टी की है जो हाँ जी। बाद में बना है, खिड़की से इसमें जो है गेहूँ भरे जाएंगे। अच्छा, कोठी जो वो बोल रहे थे पहले, ऊपर से नाच भर देते, इसमें भर जाता। भाई वाह। ये पूरी एक कोठी थी। हाँ, ये बाद में चेंज कर लिया, इसको कमरा बना लिया, बाथरूम बना लिया। भाई ये कोठी थी नाच की, इसमें ऊपर से नाच गिरता था, ये सारा बंद था। ऐसे मेरे ख्याल में आ जाता होगा 100 कुंटल। पूरी मार। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही बनाते थे पहले। ये रोशनदान है, देखो बनाने का ढंग देखिए आप। आड़े पहले आड़े हो में थे, अपनी बनाता कोई भी, जमाना बदल गया। ये झूल के लिए डाले जाते थे बेलन पहले। हाँ, बेलन, देखो वही बेलन चला रहा है भाई छत में, पहले झूला करते इनमें।
अच्छा सामने घेर भी उसी जमाने का ही है मतलब। हाँ ये उसी का है, नहीं उत्साह बनी है तो बदल गया। दीवार की सीध देखो आप, जरा से भी वो नहीं है तिरछा पंखापन। ये सारी घिस के लगा रखी है ना, किस सारी तरह का डिजाइन बनाया गया ईंटों ये में। बनाया सब घिस के यहाँ डिजाइन बनाया। भाई वाह। जहाँ आप घेर में गए हो ना सामने पहले, जी। तो ये रास्ता था ऐसे ही। अच्छा जी। ये घेर हो गया, यहाँ से निकल के सीधे हो घेर में। बिल्कुल बिल्कुल। ये घेर है ना। सही है। ये तो जब नक्शा देखोगे तो सब बदलते चलेंगे, या जैसे पार्टीशन बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे देखिए अगली पीढ़ी का होता है। भाई ये दोनों, ये हवेली और ये दोनों साथ की बनी हुई हैं। ये देखिए आप, भट्टीपुरा गांव।